प्रश्नावली 2B का प्रश्नावली 2B है। इसका 13 नंबर क्वेश्चन 13 नंबर में दिया हुआ है सरलतम रूप में मान लिखे, जिसमें एक है क्वेश्चन। इसमें 13 का 6 गो क्वेश्चन है, जिसमें पहला है साइन 50/p cos 40। इसका मान हम लोग को सरलतम रूप में लिखना है। तो पहला क्वेश्चन हम लोग लिखेंगे। क्वेश्चन नंबर हो गया 13 का पहला नंबर क्वेश्चन है, दिए हुए साइन 50 डिग्री बटे p cos 40 डिग्री। इसको हम लोग को हल करना है। इसका हम लोग बराबर लिख सकते हैं। यहाँ साइन 50/p cos 40 है, तो साइन 50 डिग्री बटा में लिख सकते हैं p cos, और cos 40 को हम लोग लिख सकते हैं 90 डिग्री माइनस 50 डिग्री। दोनों का मान सेम हो जाएगा। cos 40 है और cos 90 माइनस 50 करेंगे तो cos 40 हो जाएगा। इसका भी इसका बराबर में हम लोग लिख सकते हैं साइन 50 डिग्री बटे p, इसका कोटि पूरक कोण होगा cos 90 डिग्री माइनस थीटा बराबर हो जाएगा साइन थीटा। तो साइन 50 डिग्री इसका हो जाएगा वैल्यू। तो साइन 50 यहाँ है, एक कट जाएगा, यहाँ साइन 50 कटेगा, बराबर हम लोग लिख सकते हैं 1/p। p बच गया है, 1 है, यही आंसर हो गया। ये हो गया 13 का 1 नंबर का क्वेश्चन का आंसर। अब 13 का हम लोग दूसरा क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। 13 का 2 नंबर क्वेश्चन दिया हुआ है tan 49 डिग्री बटे cot 41 डिग्री। tan 49 डिग्री बटे cot दिया हुआ 41 डिग्री। इसका हम लोग लिख सकते हैं यहाँ हल करने के लिए tan 49 डिग्री बटे cot 41 डिग्री है, cot 90 डिग्री माइनस 41 डिग्री लाने के लिए हम लोग को 49 डिग्री अगर माइनस करते हैं तो cot 41 के बराबर हो जाएगा। इसका बराबर हम लोग लिख सकते हैं tan 49 डिग्री बटा में इसका हो जाएगा कोटि पूरक कोण cot 90 डिग्री माइनस थीटा बराबर होगा tan थीटा। तो tan थीटा के जगह पर tan 49 डिग्री, थीटा के जगह पर 49 है, तो हम लोग लिख सकते हैं tan हो जाएगा यहाँ 49, 41 है, इसमें हो जाएगा tan 49 डिग्री। tan 49 डिग्री इसका होगा tan 49 डिग्री हो जाएगा। तो tan 49 ऊपर भी है, tan 49 नीचे भी है, इसको हम लोग काट देंगे तो बराबर में एक आंसर आ जाएगा। ये हो गया क्वेश्चन नंबर 13 का दूसरा का आंसर। अब 13 का हम लोग तीसरा का हल करेंगे। प्रश्न 13 का 3 नंबर क्वेश्चन 3 नंबर में है दिया हुआ cot 50/tan 40। cot 50 डिग्री बटे tan 40 डिग्री। इसका मान हल करना है हम लोग को। इसमें हम लोग क्या करेंगे, तो किसी का मान कोटि पूरक में चेंज करके हल निकाल सकते हैं। कोई का भी निकालेंगे, ऊपर वाला या नीचे वाला सब का आंसर सेम आएगा। जैसे cot 50 को भी बदल सकते हैं या tan 40 को भी। तो ये हो गया 3 नंबर क्वेश्चन का है। हम लोग cot 50 अगर रहने देते हैं, नीचे वाला को ही अगर बदलेंगे तो tan 40 डिग्री है, तो 90 डिग्री माइनस 50 डिग्री अगर करते हैं तो tan 40 के बराबर हो जाएगा। बराबर हम लोग लिख सकते हैं cot 50 डिग्री बटे
tan 90 डिग्री माइनस 50 डिग्री बराबर होगा कॉट tan 90 डिग्री माइनस थीटा बराबर होता है कॉट थीटा। यहाँ हो जाएगा कॉट थीटा के जगह 50 है तो 50, इसको भी ऊपर नीचे बराबर है तो कर जाएगा बराबर, इसका भी आंसर 1 आएगा। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 4 के 13 का चौथा नंबर 4 नंबर क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। 13 का 4 नंबर क्वेश्चन है। 4 नंबर में दिया हुआ है 2 sin 20 डिग्री बटे 3 cos 70 डिग्री। 2 sin 20 डिग्री बटे 3 cos 70 डिग्री ये प्रश्न में दिया हुआ है। इसको हम लोग लिख सकते हैं 2 sin 20 डिग्री बटा में 3 cos यहाँ 70 है तो 90 में से हम क्या घटाए कि 70 वैल्यू रहा। 90 में से अगर 20 माइनस करते हैं तो 70 के बराबर हो जाएगा। इसके बराबर में हम लोग लिख सकते हैं 2 sin 20 डिग्री बटे इसका कोटि पूरक 3 है 3 लिखेंगे। अब इसका कोटि पूरक अगर लिखेंगे तो cos 90 डिग्री माइनस थीटा बराबर होता है sin थीटा। इसी जगह पर हो जाएगा sin थीटा के जगह पर 20 है तो 20 डिग्री, दोनों 20 डिग्री हो गया। अब यहाँ sin 20 डिग्री है, नीचे भी sin 20 डिग्री है, ये दोनों कट जाएगा बराबर में हम लोग लिख सकते हैं 2/3। यही आंसर हो गया 13 का 4 नंबर का आंसर हो गया। अब 13 का हम लोग को 5 नंबर का सॉल्व करना है। 13 का 5 नंबर जो है 5वां नंबर उसका इसका क्वेश्चन है √5 इंटू cosec 39 डिग्री बटे sec 51 डिग्री। यहाँ दिया हुआ है क्वेश्चन में है 51 डिग्री, 51 डिग्री लिख दिए। इसको हम लोग को हल करना है। क्वेश्चन नंबर 5 है, इसको √5 है तो अब पहले हम लोग इसको लिखते हैं आगे हल करने के लिए। √5 इंटू cosec 39 है तो ऊपर cosec 39 डिग्री है बटा में है sec 51 डिग्री। तो sec 51 डिग्री को हम लोग लिख सकते हैं 90 डिग्री माइनस कितना डिग्री लिखेंगे कि 51 रह जाए। 90 में क्या घटा है तो 90 में अगर 39 हम लोग घटाते हैं तो 51 रह जाएगा। तो अब इसका cosec 39/sec 90 डिग्री माइनस 39 डिग्री हो गया। इसको हम लोग लिख सकते हैं √5 इंटू cosec 39 डिग्री बटे, अब इसका अगर कोटि पूरक कोण होता है sec 90 डिग्री माइनस थीटा बराबर होता है cosec थीटा। थीटा के जगह पर 39 है तो हम लोग लिख सकते हैं cosec 39 डिग्री हो गया। ये दोनों ऊपर नीचे सेम है तो कट जाएगा बराबर में √5 बच गया, √5 बचा, यही आंसर हो गया इसका। अब हम लोग इसका 6 नंबर क्वेश्चन को हल करेंगे। 6 नंबर क्वेश्चन 13 नंबर क्वेश्चन का 6ठा नंबर है। 6ठा में है क्वेश्चन दिया हुआ, 6ठा है इसका 13 का sin 10 डिग्री बटे cos 80 डिग्री। sin 10 डिग्री बटे cos 80 डिग्री, cos 80 डिग्री। इसका हम लोग को हल करना है। इसका हल करने के लिए हम लोग को किसी का भी मान, जिसका भी मान आप चाहिए उसको भी बदल सकते हैं, लेकिन वही कोटि पूरक कोण का वैल्यू इसमें रखना है। तो मान लीजिए हम लोग इसका अगर रखते हैं, नीचे वाला का चेंज करते हैं तो होता है sin 10 डिग्री बटे cos
हो जाएगा 90 डिग्री माइनस इसमें क्या घटा कि 80, तो -10 करेंगे तो 80 हो जाएगा। बराबर हम लोग लिख सकते हैं, इसका हो जाएगा साइन 10 डिग्री बटे इसका कॉस 90 डिग्री माइनस थीटा बराबर होता है साइन थीटा। तो साइन थीटा के जगह पर 10 है तो इसका हो जाएगा साइन 10 डिग्री। ऊपर नीचे बराबर है तो काट देंगे, इसका आंसर भी 1 आंसर हो जाएगा। ऊपर वाला को अगर नीचे वाला को बदले हैं तो इस टाइप से है, अगर इसी में ऊपर वाला को भी बदल के देख सकते हैं। आंसर तो यहां निकल गया, ऊपर वाला को अगर बदलते हैं तो होता है साइन 10 डिग्री है, तो इसको हम लोग लिख सकते हैं 90 डिग्री माइनस 80 डिग्री लिख सकते हैं, बटा में नीचे रहने देंगे कॉस है 80 डिग्री, तो कॉस 80 डिग्री लिखे, बराबर में साइन 90 डिग्री माइनस थीटा बराबर होता है कॉस थीटा। इसको लिख सकते हैं कॉस थीटा के जगह पर कॉस 80 डिग्री बटे इसका भी कॉस 80 डिग्री है, दोनों सेम है, इसलिए हम लोग ऊपर या नीचे कोई को भी बदलेंगे आंसर में फर्क नहीं पड़ेगा, कोई एक को ही बदलना है, इसलिए बदल दिए। क्या आंसर काटे तो एक आंसर आ गया। अब हम लोग को 14 नंबर का क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। 13 नंबर का 5 क्वेश्चन हम लोग सॉल्व कर दिए कि प्रश्नावली 2B का 14 नंबर क्वेश्चन। 14 नंबर में दिया हुआ है, यदि a प्लस बी बराबर 90 डिग्री तो साइन ए बराबर ए, साइन बी बराबर बी, तो सिद्ध कीजिए कि tan ए बराबर ए बटे बी। ये क्वेश्चन नंबर है 14, क्वेश्चन नंबर हो गया 14। इसका पहला 14 का पहला में दिया हुआ है tan ए बराबर ए बटे बी, प्रूफ करना है। तो हम लोग पहले LHS लेंगे, क्वेश्चन में दिया हुआ है यहाँ, पहले LHS लेंगे। LHS बराबर tan ए लेके अगर हम लोग करते हैं हल, LHS tan ए, चूंकि क्वेश्चन में दिया हुआ है, क्वेश्चन में है दिया हुआ a प्लस बी, ए प्लस बी, यहाँ दिया हुआ है 14 का a प्लस बी बराबर 90 डिग्री, a प्लस बी बराबर है 90 डिग्री, 90 डिग्री है। a बराबर, इसमें a अगर बराबर निकालते हैं तो b इधर जाएगा माइनस हो जाएगा, तो 90 डिग्री माइनस b हो जाएगा। a बराबर निकाल, a प्लस बी 90 डिग्री है, a अगर कौन निकालना है, a पर हम लोग को हल करना है, तो a का मान पहले निकालना है, क्या होगा, a का मान चेंज करना होगा यहाँ, तो a बराबर हो जाएगा 90 डिग्री माइनस b। a का मान हम लोग निकाल लिए, प्रश्न में दिया हुआ है। अब tan ए बराबर हम लोग जानते हैं कि tan ए बराबर होता है साइन थीटा, तो साइन ए हो जाएगा बटे कॉस थीटा, साइन थीटा बटे कॉस थीटा होता है tan ए के बराबर, tan थीटा के बराबर, तो यहाँ हो जाएगा साइन ए बटे कॉस ए, साइन ए बटे कॉस ए हो गया। इसको हम लोग लिख सकते हैं साइन ए बटा में कॉस ए है, तो इसको कॉस ए के जगह पर इसका मान अगर हम लोग बैठाते हैं तो 90 डिग्री माइनस बी, एक का मान हम लोग चेंज करेंगे इसमें। तो यहाँ दिया हुआ है प्रश्न में दिया हुआ है कि साइन ए 14 के साइन ए बराबर दिए हुए ए, तो इसका मान हम लोग लिख सकते हैं ऊपर का ए, साइन ए बराबर ए। दूसरा नंबर है बी, साइन बी बराबर बी है, तो यहाँ हम लोग एक लाइन और इसको लिख सकते हैं, यहाँ हो जाएगा साइन ए बटे कॉस का कोटि पूरक कोण लिखेंगे, तो इसका 90 माइनस बी है, तो इसका हो जाएगा साइन बी, इसका साइन बी हो जाएगा।
कॉस 90 डिग्री माइनस थीटा बराबर साइन थीटा, तो साइन थीटा के जगह पर साइन बी है तो ये जगह पर साइन बी हो जाएगा इसका मान के जगह पर। अब साइन बी बराबर भी क्वेश्चन में दिया हुआ है, साइन बी बराबर बी, यहाँ इसका मान हो जाएगा बी। यही प्रूफ करना था आरएचएस में, तो एलएचएस बराबर आरएचएस प्रूव्ड हो गया। अब 2 नंबर क्वेश्चन हम लोग इसका हल करेंगे। 14 नंबर क्वेश्चन का दूसरा है, 14 नंबर क्वेश्चन का दूसरा नंबर इसको हल करेंगे। 14 नंबर का दूसरा नंबर क्वेश्चन है दिया हुआ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बराबर 1, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बराबर 1। यही हम लोग को प्रूफ करना है 14 नंबर के दूसरा में। हम लोग जानते हैं कि प्रश्न में दिया हुआ है, प्रश्न में दिया हुआ है ए प्लस बी बराबर 90 डिग्री, ये दिया हुआ है। तो ए बराबर हम लोग निकालने हैं, जानते हैं कि ए को अगर निकालना है तो 90 डिग्री माइनस बी करेंगे तो ए का मान निकलेगा। अगर बी बराबर निकालना होगा तो 90 डिग्री माइनस ए कर देंगे तो ये निकल जाएगा बी का मान। यह प्रश्न में इतना दिया हुआ है। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर निकालने के लिए हम लोग को करना है, यहाँ प्रश्न में दिया हुआ है एलएचएस और आरएचएस। एलएचएस अगर पहले लेंगे तो ए स्क्वायर का मतलब हम लोग लिख सकते हैं, यहाँ दे रहा है ए का मान दे रहा है, ए बराबर है यहाँ दिया हुआ 14 का ए बराबर दिया हुआ है साइन ए दिया हुआ है। तो हम लोग लिख सकते हैं इसका, जैसे चूंकि साइन ए बराबर ए दिया हुआ है और साइन बी बराबर बी दिया हुआ है, ये दो प्रश्न में दिया हुआ है। तो ए स्क्वायर है दिया हुआ, तो हम लोग लिख सकते हैं साइन स्क्वायर ए लिख सकते हैं, इसको ए स्क्वायर के बदला में साइन स्क्वायर ए प्लस में यहाँ बी दिया हुआ है, साइन बी, यहाँ बी दिया हुआ है, बी का मान है दिए हुए साइन बी, और यहाँ बी स्क्वायर है। इसके जगह पर हम लोग लिख सकते हैं साइन बी स्क्वायर, जैसे इसके जगह पर लिख सकते हैं साइन स्क्वायर बी। यहाँ दिया हुआ है बी बराबर साइन बी, यहाँ लिख सकते हैं बी का मान, बी का स्क्वायर करना है तो साइन स्क्वायर बी। अब दोनों का मान हम लोग को रखना है इस पर, पहले साइन स्क्वायर और प्लस ये इसका मान अगर बैठाते हैं, यहाँ बी को पहले जैसे यहाँ दिया हुआ है साइन स्क्वायर बी दिया हुआ है प्रश्न में, उसी के हिसाब से दोनों का मान बैठा दिए। अब हम लोग को करना है यहाँ साइन, लिख सकते हैं हम लोग साइन स्क्वायर ए प्लस, इसको हम लोग लिख सकते हैं यहाँ बी है, तो बी के जगह पर हम लोग 90 डिग्री माइनस से अगर करते हैं, एक जगह मान अगर हम लोग इसको बैठाते हैं तो साइन स्क्वायर बी के जगह पर मान बैठाएंगे 90 डिग्री माइनस ए दिया हुआ है प्रश्न में, उसका मान बैठाना है हम लोग को। तो बी का मान अगर इसको हम बैठाते हैं, इसके बराबर में हम लोग लिख सकते हैं, ये हो गया साइन स्क्वायर ए प्लस इसका कोटि पूरक साइन स्क्वायर 90 डिग्री माइनस थीटा बराबर होता है cos थीटा, तो उसी तरह से थीटा के जगह पर ए है तो इसका हो जाएगा cos स्क्वायर थीटा के जगह पर ए, ये मान कोटि पूरक में इसका चेंज हो जाता है, साइन स्क्वायर 90 डिग्री माइनस थीटा बराबर cos स्क्वायर थीटा। अब फार्मूला से हम लोग जानते हैं साइन स्क्वायर ए प्लस cos स्क्वायर ए बराबर 1 होगा, साइन स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा बराबर 1 होता है। तो थीटा के जगह पर ए रहे, बी रहे, सी रहे,
तो किसी का भी मान अगर कोण के जब वह है तो इसके बराबर में हम लोग लिख सकते हैं 1 होगा ही 1 साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर बराबर 1। यही प्रूफ करना था RHS में, तो RHS बराबर LHS प्रूव्ड हो गया। अब आगे का क्वेश्चन हम लोग देखेंगे।